मैरी क्रिसमस एवरीवन। ये कहानी कैसे जंगल की है जहाँ पर सभी अमीर पक्षी रहते थे। उन सब के पक्के मकान बने हुए थे, लेकिन उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। आज सुनते हैं पिंकी स्कूल से आती होगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अमीर पक्षियों के घर जा रही हूँ, शायद कुछ खाना मिल जाए और फिर पिंकी को खिला देंगे, वरना वो आज भी भूखी ही सो जाएगी। और वो चली जाती है। हे भगवान, कब तक हम ऐसे ही मांग मांग कर खाते रहेंगे? हम पर थोड़ी कृपा करो। उधर टुन्नी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर खाना मांगने आती है। अच्छा हुआ आप सभी पक्षी मुझे यहीं मिल गए। मैं आप सबके घर जा रही थी। कृपया मुझे आज के लिए कुछ खाना दे दो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पक्षी टुन्नी चिड़िया को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं और टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के पास पार्क में आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, जरा इधर तो आना। अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गई, मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बेटा, आज भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला, आज भी तुम्हें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और टुनटुनी उसे चुप करवाती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। पास बैठी हुई सुंदरी चिड़िया सब बातें सुन रही थी और अगले दिन सुंदरी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम आज मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मैं बहुत दूर से आई हूँ। अरे सुंदरी बहन, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन आज अपने हिस्से का खाना तुमको खिला सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी चिड़िया को लेकर अपने घर आती है और अपने हिस्से का सभी खाना सुंदरी चिड़िया को खिला देती है। अरे बहन, ये लो, खाना खा लो और आराम से सो जाओ, हम आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। टुनटुनी और उसका पति उसकी बेटी पानी पीकर सो जाते हैं। अरे ये टुनटुनी और उसका परिवार कितना अच्छा है, मुझे अपने हिस्से का खाना खिला दिया और खुद खाली पेट सो गए। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। सुबह होते ही मैं उनके लिए वो सब करूँगी जिसके वो हकदार हैं। उन्हें ज़िंदगी में कभी भी खाली पेट नहीं सोना होगा और ना ही किसी के घर मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। अगले दिन वो चिड़िया अपने असली रूप सैंटा में आ जाती है और जादुई छड़ी को घुमाकर टुनटुनी का एक पक्का घर बना देती है। घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर होता है। अभी तक टुनटुनी और उसका पूरा परिवार सो रहा होता है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाते हैं। जी, ये किसका घर है? हम यहाँ कहाँ से आ गए? जल्दी देखो। अरे इतना सुंदर कमरा, इतने सारे गिफ्ट, ये किसके हैं? पिंकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उधर बंटी कबूतर भी सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, इतना सुंदर कमरा और इतने सारे गिफ्ट, ये किसके हैं? ये तो मेरा घर नहीं हो सकता। उधर टुनटुनी अपने किचन में जाकर देखती है। अरे इतना बड़ा किचन और इतने सारे पकवान, ये तो मेरा घर नहीं हो सकता। टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार बाहर जाकर देखता है। अजी कितना सुंदर घर है, हमारी झोपड़ी कहाँ गई यहाँ से? किसने हमारा घर बनवाया? तभी सुंदरी चिड़िया सेंटा क्लॉज बनकर वहाँ आ जाती है। सबको एक एक कैप और बहुत सारे गिफ्ट्स देती है। मैरी क्रिसमस पक्षियों, मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ। टुन्नी चिड़िया, तुम और तुम्हारा परिवार खुद भूखा रहकर तुमने मुझे खाना खिलाया। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अब तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो।